दोस्तों, आज बात होगी भारत देश के सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी कि मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। मुगल सल्तनत सीरीज की पहली वीडियो के 2 भागों में हमने देखा ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर का अस्थायी और अस्थायी मकबरा। इस वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं का अस्थायी मकबरा और दिल्ली का पुराना किला जिसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरियल वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो पुराना किला और हुमायूं का अस्थायी मकबरा। 10 तो फ्रेंड्स, हम आ पहुंचे हैं शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किला जो आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। ये हमारी राजधानी दिल्ली की चिड़ियाघर और प्रगति मैदान के बिल्कुल पास ही स्थित है। आइए हम टिकट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका टाइम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का ही है। ये हफ्ते के 7 दिन खुले रहते हैं। 7 से 5 के बीच कभी भी आप टहलने यहाँ आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने टिकट ले ली है जो कि 20 रुपए का है। अब हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप बाहर का व्यू देख रहे हैं मैं आपको एक जानकारी दे दूं। जैसा कि बताया जाता है कि किला महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ नगर के ऊपर बना है। तो यहाँ सन 1954-55 में आरंभ होकर फिर सन 1969-73 तक उत्खनन का कार्य हुआ है। तो उस उत्खनन में 300 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं, जैसे सिंह, शक कुषाण, गुप्त काल, उत्तरोत्तर काल, राजपूत काल तथा उत्तरवर्ती सल्तनत तो मुगलकालीन मनोरम व महत्वपूर्ण ढांचे तथा अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि इस किले के अंदर स्थित म्यूजियम में संरक्षित है। लेकिन ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था जो ये साबित कर सके कि ये इंद्रप्रस्थ के ऊपर बना है। ये अब आपके सामने है बड़ा दरवाजा। संभावना है कि इस पश्चिमी द्वार को संभवतः हुमायूं द्वारा ही बनवाया गया है। इस 3 मंजिल संरचना की ऊंचाई 20 मीटर है जिसके दोनों तरफ बुर्ज बने हुए थे और मुंडेर में तीर और बंदूक चलाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। दीवार के ऊपरी हिस्से में इसकी पूरी लंबाई तक नूल से कंगूरे रहे होंगे, परंतु इस वक्त एक बुर्ज के शीर्ष को छोड़कर शेष कंगूरे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। दरवाजे के अलंकरण में बलुआ पत्थर और संगमरमरों को अंकित कर किंचित पत्थरों पर नक्काशी और टाइल्स आदि का प्रयोग किया गया है। सजावटी झरोखे और छतरियां भी इसकी सज्जा कला में 4 चांद लगाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। वाह, क्या नजारा है। जिधर देखो बस कपल्स ही कपल्स। फ्रेंड्स, गार्डन तो ये बहुत बड़ा है। इस किले को शेरशाह सूरी ने अपनी जीत की खुशी में बनवाया था जब उसने हुमायूं को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया था। वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि ये इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर बना है। अब बना है या नहीं इसका तो सही उत्तर हम नहीं दे सकते, मगर एक बात जरूर है, ये कपल्स पॉइंट इंद्रलोक जैसा ही है। ये कपल्सों के लिए बहुत ही बेटर जगह है, खासतौर से दिल्ली कपल्स के लिए। तो आप लोग भी इस गार्डन का ठीक से नज़ारा कर लीजिए।
फिर हम आपको ये किला भी दिखाते हैं। तो ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब किले के अंदर। ये देखिए, ये है हिमायू दरवाजा। नाम तो इसका हिमायू दरवाजा है, लेकिन यह लिखा हुआ एक लेख को पढ़कर ऐसा विदित होता है कि इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। इस दरवाजे के दो प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार एवं एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजे तक खींचने वाले पुल या उपसेट के द्वारा जाया जाता रहा होगा। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी तथा टाइल्स आर्ट के कार्य उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगूरे संभवतः किले के अन्य दरवाजे पर भी बनाए गए होंगे। आइए अब देखते हैं इस सलाखी दरवाजे को। ये काफी विशाल और भव्य है। इसके मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। अन्य दरवाजों की तरह इसका भी प्रवेश द्वार दो स्तरों का है। निचला स्तर मूल रूप से पानी की सतह पर स्थित है और ऊपरी प्रवेश द्वार ही मुख्य प्रवेश द्वार होता था। वैसे ये भी काफी अलंकारिक है। ये भी एक खींचने वाले पुल या उपसेतु से संबंधित रहा होगा, जो किले के चारों ओर बनी खाई के ऊपर से बना होगा। इस दरवाजे पर भी अलंकरण हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर के जड़ाऊ कार्य, नक्काशी, टाइल्स, झरोखे और छतरिया आर्ट का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे का प्रचलित नाम है तलाकी दरवाजा। इसका अर्थ होता है वर्जित द्वार, यानी कि ये दरवाजा खास लोगों के लिए रहा होगा। आम इंसान का इस दरवाजे से आना मना रहा होगा। वैसे इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फ्रेंड्स, ये है कुहाना मस्जिद। इस मस्जिद का उपयोग सामुदायिक रूप से होता था। इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। इस मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पीले और लाल बलुआ पत्थर में काले और सफेद संगमरमर का प्रयोग के अतिरिक्त नक्काशी और टाइल्स कार्य द्वारा अलंकृत किया गया है। बड़ी संख्या में झरोखे और सजावटी खिड़कियां
और पिछली द्वार के कोने पर बनी अष्टभुजाकार बुर्ज इस मस्जिद की खास विशेषता है। इसकी लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो सम्मद की ऊंचाई 16.5 मीटर है। ये देखिए, ये ईंटों से निर्मित खंडरनुमा ढांचा हम्माम है। इसे हिंदी में स्नानागार कहते हैं। टेराकोटा की नलका तथा ढलान वाली जल नालियां एवं 32 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर फैले अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरे का प्रवाधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। बादशाह के द्वारा इस किले को त्यागने के वर्षों बाद तक ये ढांचा उपेक्षित रहा। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1913 और 14 में इंद्रप्रस्थ गांव की सफाई अभियान और स्थल संरक्षण के दौरान हुई थी। ये देखिए, ये इमारत भी अष्टभुजाकार, इसे शेरशाह ने पता नहीं किस मकसद से बनाया था। इसे भी बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। इसमें सजावटी कंगूरे और झरोखे वगैरह बनाए गए हैं। इसके 8 कोण पर दरवाजे हैं। 2 मंजिला इमारत, इसे शेरशाह ने शेर मंडल नाम दिया था और बाद में हुमायूं ने इस इमारत को अपनी लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि हुमायूं किताबों का बहुत शौकीन था। वो अपने खाली समय में किताबों में ही उलझा रहता था और फिर एक दिन इसी इमारत की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई थी। सर्वप्रथम हुमायूं की डेड बॉडी को इसी पुराने किले में ही कहीं दफन किया गया था। हुमायूं के मौत से अभी पूरे राजघराने में सदमे का माहौल था कि तभी एक हिंदू राजा हेमू ने मौका पाकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हुमायूं के परिवार वालों के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि किला उनके लिए मनहूस है। यहाँ कोई और अप्रिय घटना घटे उससे पहले उस किले को छोड़ देना ही उचित समझा और फिर पूरा परिवार उस किले को छोड़कर पंजाब में आकर्षित हो गए। अब बची हुमायूं की लाश को हेमू राजा के द्वारा कोई क्षति न पहुंचा दी जाए, इसलिए कब्र से खंजरबेग द्वारा लाश को भी निकलवाई गई और उसे भी अपने साथ पंजाब ले गए। आइए अंत में देखते हैं ये म्यूजियम। तो फ्रेंड्स, इस म्यूजियम में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ भी दिखा नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर आपको बता देना चाहता हूँ कि इस किले की खुदाई के दौरान जो भी अवशेष मिले थे वो यहाँ संरक्षित हैं और भी कई तरह के पुराने काल की देवी देवताओं की मूर्तियां, तलवारें, सिक्के, बर्तन वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 रुपए इसकी एंट्री फीस है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो साथ ही इस म्यूजियम को भी जरूर देखें। हाँ, अंत में इतना जरूर कहूँगा, भाई यहाँ फैमिली के साथ मत आना, ये जगह फैमिली के लायक नहीं रह गई। जब भी आना अकेले या दोस्तों के साथ आना। हाँ, अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तब तो जरूर आओ, क्योंकि फिर इससे ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत जगह पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगी। तो यार प्लीज इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए ना। इसके बाद हम मिलेंगे आपको हुमायूं के मकबरे पर, जहाँ इस समय हुमायूं आराम फरमा रहे हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपसे फौरन मुलाकात हो सके। दोस्तों के पास भी शेयर करना यार, ताकि इस वीडियो से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। और ये हमारी मेहनत कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय भारत।